Okay. Now we'll be starting the session. So I pass it on to Dave. Dave will be taking the sessions. Now we'll start off. अगर कोई भी हो तो उन्हें बोलो थोड़ा जल्दी ज्वाइन कर ले क्योंकि अब स्टार्ट हो जाए. अगर कोई Okay, so first of all, hello everyone. My name is Dev Tyagi और मैं सेकेंड ईयर से हूँ. एंड यहाँ मैं देख रहा हूँ बहुत लोग ऑलरेडी पाइथन जावा करके आए हैं और C++ वाले भी बहुत लोग हैं. एंड कोई कह रहा है PHP. अच्छा, ओके. सो हम जो सेशन रखने वाले हैं हम अज्यूम करेंगे कि आप लोग में से बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने प्रोग्रामिंग आज तक नहीं करी है, बिल्कुल देखी भी नहीं है, जो फिजिकल एजुकेशन बैकग्राउंड से हैं एंड स्कूल में भी उनका इतना इंटरेस्ट नहीं रहा है कंप्यूटर में. ठीक है, हम उस लेवल का हम अज्यूम करेंगे और वहां से हम लिफ्ट अप करेंगे. ठीक, तो हम स्टार्ट करने वाले हैं सी लैंग्वेज से. सी हम इसलिए करा रहे हैं क्योंकि आपके फर्स्ट सेमेस्टर में भी सी प्रोग्रामिंग है और एग्जाम में आपके वही आने वाली है. एंड जो लोग पाइथन से आ रहे हैं उनको बहुत चीजें वियर्ड लगने वाली हैं क्योंकि बहुत डिफरेंट है, बहुत सारा चीज डिफरेंट होगी यहाँ पर. ओके, तो मैं स्टार्ट करूंगा बेसिक सी के स्ट्रक्चर से. तो आई गेस स्टार्ट करना चाहिए मुझे. मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ अपनी. ओके, तो गाइस स्क्रीन विजिबल है सबको? प्लीज अपना माइक ऑन रखना, मुझसे बात करते रहना है वरना मेरे को बोरिंग लगेगा. Yes, sir. ओके, चलो स्टार्ट करते हैं. ठीक, जब हम सी का प्रोग्राम देखेंगे जो तुमने अब तक देख लिया होगा ऑलरेडी, वो दिखेगा तुम्हें कुछ इस टाइप का. ठीक, उसमें पहले हम कुछ हैशटैग इंक्लूड करके लिखेंगे, इंक्लूड और समथिंग यहाँ पे आएगा. फिर हम लिखेंगे यहाँ पर इंट मेन या वॉइड मेन जो भी लिखेंगे और फिर कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमारे स्टेटमेंट्स आएंगी. एंड में लिखा होगा यहाँ पर रिटर्न 0, ऐसा कुछ लिखा होगा. ठीक है, तो हम बात करते हैं कि सी के प्रोग्राम का स्ट्रक्चर कैसा होता है. तो जो पहली स्टेटमेंट होती है स्टार्टिंग में प्रोग्राम में पहले लिखी जाती हैं, इनको हम बोलते हैं प्री प्रोसेसर कमांड्स. व्हाट? प्री प्रोसेसर कमांड्स, राइट. और इसके बाद में जो ये लाइन आती है मेन, इसको हम सिंपली बोलते हैं मेन फंक्शन. हमारा मेन फंक्शन का सिग्निफिकेंस क्या है? जो लोग करके आए हैं वो चैट बॉक्स में प्लीज एक बार लिख दें. क्या पता आप लोग को आइडिया हो कि मेन फंक्शन का सिग्निफिकेंस क्या है. जिनको आइडिया है एक बार चैट बॉक्स में लिख दें. इंटरैक्टिव रखना है यार, माइक ऑन करना है, बोल सकते हो आप. कैन एनीवन टेल मी मेन फंक्शन का क्या मतलब है? मतलब इंस्ट्रक्शन देना मशीन को कि अब यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है. एग्जैक्टली शिवांशु. सो शिवांशु इज राइट. मेन फंक्शन वो पार्ट होता है प्रोग्राम का जहां से हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है. ठीक है, जब तक हमारे प्रोग्राम में मेन फंक्शन नहीं होगा हम कितना भी कोड लिखें वो वर्क नहीं करने वाला है. जब भी हम कोई सी प्रोग्राम को रन करते हैं वो हमेशा यहीं से शुरू होता है. ठीक, अब कर्ली ब्रेसेस के अंदर ये जो पार्ट है ये पूरा फंक्शन की बॉडी होती है. तो इस बॉडी के अंदर जो कुछ भी हम स्टेटमेंट लिखने वाले हैं वो होंगी एग्जीक्यूट. तो लाइक अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कोई सिंपल प्रिंटफ स्टेटमेंट जो कि आप लोगों ने देखी होगी अब तक, हेलो वर्ल्ड, राइट. तो मेन फंक्शन के अंदर आ रही है वो, तो वो स्क्रीन प्रिंट कर देगा हेलो वर्ल्ड. ठीक है, अब साथ में हम कमेंट्स वगैरह जो होते हैं उनकी बात बाद में कर लेंगे. बेसिक स्ट्रक्चर ये होता है पूरे सी प्रोग्राम का. प्री प्रोसेसर कमांड, हमारा मेन फंक्शन और फंक्शन की बॉडी. ओके, अब इसके बारे में बात कर लेते हैं कि जितना भी हमने कोड देख लिया हमने सी प्रोग्राम का, वो हम एक फाइल में लिखते हैं. एक फाइल बना ली हमने, उसकी एक्सटेंशन होती है कुछ .c. ठीक, अब उसको आपने .c में सेव करा है तो उसको रन करते हो. उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? बिल्ड करना, बिल्ड एंड रन. तो इसके बारे में बात कर लेते हैं एक बार कि क्या मतलब होता है बिल्ड एंड रन करने का, राइट. तो जब हमने अपना प्रोग्राम लिखा है .c फाइल के अंदर, वो पहले कंपाइल होगा. कंपाइल होने के बाद उसका कहते हैं वो बनेगा एक एक्सपेंडेड कोड बनता है, .i फाइल बनती है. तो ये काम होता है प्री प्रोसेसर का. प्री प्रोसेस होने के बाद कंपाइलेशन होती है. कंपाइलेशन होने के बाद वो बनता है हमारा असेंबली कोड. एक सेकेंड, इसमें पेन इज नॉट वर्किंग, लेट मी चेक. guys, अगर ओके, तक नहीं समझ तो बता दो.
जब हाँ, तक वो चेक जहाँ भी आपको कुछ दिक्कत होती है आप मेरे को बीच में रोक सकते हो, ठीक है। तो हाँ, यहाँ पे बात कर ली हमने। प्री प्रोसेस होने के बाद में एक .i फाइल बनती है, कंपाइलेशन के बाद एक .s फाइल बनती है, ठीक। .s फाइल बनने के बाद बनता है हमारा ऑब्जेक्ट कोड, उसकी एक्सटेंशन होती है .o। आपने एक्सटेंशन देखी होगी .obj भी होती है काफी ऑपरेटिंग सिस्टम्स में, ठीक है। ये काम होता है असेंबलर का। इन चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल्स में, अभी सिर्फ मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो लास्ट थिंग इज ऑब्जेक्ट कोड के बाद हमारा प्रोग्राम होता है रन, .exe फाइल बनती है और वो एग्जीक्यूट होती है। तो ये कुछ प्रोसेस होता है, इसको हम जब कोड ब्लॉक्स में ऑप्शन चूज करते हैं ना, बिल्ड एंड रन वाला, तब ये सारी चीजें हो रही होती हैं। तो इसके बारे में हम जो डिटेल्स हैं वो आगे सेशन में हम धीरे से डिस्कस कर लेंगे आराम आराम से। तो अभी खाली मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया, एंड बाकी चीज आपने देखी होगी। प्रिंटफ स्टेटमेंट अब तक मैंने लिखी थी पहले प्रोग्राम में, उसका सिंटैक्स कुछ ये था, प्रिंटफ हेलो वर्ल्ड। ओके, तो प्रिंटफ स्टेटमेंट का काम क्या है? पहली बात तो मैं बोल रहा हूँ कि प्रिंटफ एक फंक्शन है। अब फंक्शन क्या होते हैं वो हम समझ लेंगे जब हम फंक्शन टॉपिक पूरा अच्छे से कवर करेंगे। फिलहाल आपको याद रखना है कि फंक्शन कुछ होते हैं और इनकी डिक्लेरेशन कहीं ना कहीं लिखी होती है। तो जब हमने पहली लाइन लिखी थी ना, #include, उसके अंदर मैं एक फाइल अगर इंक्लूड करूंगा stdio.h, stdio.h का मतलब है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट .h। .h फाइल होती है हेडर फाइल्स। हेडर फाइल का काम क्या है कि जो प्रिंटफ वाला फंक्शन है इसका काम है प्रिंट करना। तो सी को पता कैसे लगेगा कि प्रिंटफ का मतलब है प्रिंट करना? उस चीज का पूरा कोड ऑलरेडी इस फाइल में लिखा गया है जिन लोगों ने सी बनाई है। तो इस फाइल के अंदर पूरी डिक्लेरेशन है प्रिंटफ फंक्शन की, स्कैनर फंक्शन की, और बेसिक इनपुट आउटपुट कुछ होते हैं फंक्शंस, उनकी डिक्लेरेशन इस फाइल में लिखी गई है। तो हमें इस फाइल को इंक्लूड करना पड़ता है टू यूज दीज फंक्शंस, ऑलराइट। एंड आई गेस इसका कोड प्रैक्टिकल अब हमें करना चाहिए। सो आई विल पास दिस ऑन टू आर्यमन सिन्हा। आर्यमन, आर यू देयर? हाँ देख। ओके, यू कैन कैरी ऑन। तो हेलो गाइस, मैं आर्यमन सिन्हा हूँ एंड आई एम फ्रॉम सेकंड ईयर। तो कोड शो करने से पहले यार मैं तुमसे थोड़ी बातें करता हूँ। ये बताओ यार, फिजिकल एजुकेशन 12th में किसके पास थी? मेरे पास। मेरे पास और मेरे पास बस यही सुनना था क्योंकि यार मुझे पता है मेरे में से उन्हें नहीं समझ आ रहा होगा कोड्स क्या होते हैं, कोडिंग आज से देखनी होगी। मैं खुद था फिजिकल एजुकेशन से, एंड एसीएम में 1 साल के बाद अब आई एम इन गेम डेवलपमेंट टीम। तो अब मैं गेम्स बना रहा हूँ। तो तुम समझ सकते हो कि अगर तुम्हें बाई चांस ये डर लग रहा हो कि फिजिकल एजुकेशन से हो एंड तुम्हें कंप्यूटर साइंस में कोई प्रॉब्लम होगी, तुम आगे कुछ कर नहीं पाओगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है गाइस। बढ़िया से होगा सब कुछ, एंड तुम भी आगे कुछ ना कुछ बहुत सारी टीम्स है, कुछ ना कुछ ज्वाइन करोगे एंड सही से हो जाएगा सब। तो उसकी टेंशन मत लेना कि तुम कहीं से भी आए हो तो क्या होगा। और लाइक यार 1-2 क्वेश्चंस मेरे को कल तुम्हारे दिख रहे थे कि हम T1, T2 या T3 के एग्जाम्स लेंगे या नहीं। यार ये डाउट क्यों आ रहा है यार? अबे हम क्लासेस थोड़ी लेंगे, तुम्हारी अटेंडेंस थोड़ी ले रहे हैं, मार्क्स भी नहीं दे रहे। तुम्हें पता है हमारा मेन काम क्या है? मेन काम हमारा ये कि तुम्हें हेल्प हो, हम जो भी कराएंगे उससे तुम्हें हेल्प हो फ्यूचर में। समझ सर ने आए थे, उनने भी बताया कि एसीएम ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया उनके भी प्लेसमेंट। तो सिर्फ प्लेसमेंट में नहीं यार, तुम्हारी इंटरेस्ट भी तो होगी। यहाँ पे कितने लोग हुए, तुम गेम्स खेलते हो सारे? पबजी किन ने खेल रखा है? खेला हुआ है तो गाइस हम भी यहाँ पे अभी पबजी इतना हाई लेवल पे नहीं, बट हम भी प्लान कर रहे हैं कि वैसे एक गेम हम भी अपने कॉलेज में बनाए। तो होप कि आप भी प्लेयर्स, आप भी पार्ट लोगे, आप भी बनाओगे हमारे साथ मिलके। तो ये सब का जो बेसिक स्टेप है ना, वो है हमारा सी प्रोग्रामिंग। तो अब करते हैं हम एक छोटा सा प्रेजेंटेशन जिसमें हम पहला कोड लिखेंगे। CSGO rocks। गाइस सबको स्क्रीन दिख रहा है ना? यस सर। या तुम चाहोगे ना तो मेरे साथ कर लो ताकि तुम्हारे हैंड ऑन एक्सपीरियंस हो जाए। यस बॉस। इससे ज्यादा तो हम कुछ कर नहीं सकते।
अच्छा, जो लोग अभी अपने लैपटॉप पे है ना, वो अपना साथ साथ कोड करते रहना, मतलब जिसको आइडिया नहीं है इन चीजों का, तो जैसे जैसे आर्यमन कर रहा है उसको देख देख के अपने अपने आप में ट्राई करते रहना उस चीज को। हाँ, सारे कोड लॉग्स एक बार ऑन कर लो और बता दो अगर ऑन कर लिया हो तुम सबने तो। और जिनके पास लैपटॉप नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारे बच्चे फर्स्ट फर्स्ट थोड़ा लेट लेते हैं लैपटॉप, तुम अभी नोटबुक पे कर लो कोड, लिख लो, एंड बाद में कोई भी हम तुम्हें बताएंगे कैसे तुम उसे एग्जीक्यूट करके प्रैक्टिस कर सकते हो। तो उस चीज की टेंशन मत लेना कि अगर तुम्हारा लैपटॉप नहीं है तो कोई प्रॉब्लम होगा। यस वेदर। चलो बढ़िया गाइस, तो सबसे पहले यार हम एक नया फाइल बनाएंगे, एक एम्प्टी फाइल, कंट्रोल शिफ्ट एन करके भी बना सकते हो, एंड एक नया फाइल ऑन कर लो, फाइल खोल लो। हाँ सर, हाँ बताओ। मेरे कोड ब्लॉक में ना एक एरर आ रहा है अभी, मैं क्या तो उसका कंपाइलर नहीं चलेगा। यार तो एक काम करना, तू अभी नोटबुक पे लिख ले जो भी हम बता रहे हैं, ठीक है, एंड जो डाउट होगा वो तुम बाद में बात करना। ईश्वर है वो आपके कोड, वो तेरा कोड ब्लॉक सही से चलेगा। डाउट मत हाँ, करो। देखो अर्जुन ने बोल रहा है कि जेएनयू कंपाइलर ढूंढ नहीं पा रहा। हाँ मैं समझ गया था क्या मैं समझ गया हूँ, मैं तुमको बता दे रहा हूँ उसका। मेरे तुम टेक्स्ट कर देना, मैं बता दूंगा तुमको, डीएम कर देना। अभी के लिए बस नोटबुक पे प्रैक्टिस कर ले, अभी हम सिंपल सिंपल चीज करा रहे हैं, ठीक है। तो सबने अगर ये खोल लिया हो तो इसको सबसे पहले तुम सेव कर लो, फाइल को पहले सेव कर लो, फाइल ऑन किया एंड देन फाइल को सेव कर लो। कर लिया? बाकी भी हो गया क्लास में? चुप मत बैठो यार, प्लीज बैठ के कैसा कर लिया? जैसे बस बढ़िया। अब हम करेंगे छोटी सी। लगाएंगे ना फाइल सेव करते टाइम। हाँ, .c में सेव करना है। हाँ हाँ हाँ, चलो यार अब ना मैं एक रैंडमली एक इंसान को बुलाता हूँ, जो होगा अर्पित अग्रवाल। अर्पित, ये सर हेलो यार, कैसे हो? सही है। बढ़िया। यार अभी देव ने तो बताया ही था कोड, तो यार तुम मेरे को भी बताओ जरा कि मैं कैसे लिखूं, कोड स्टार्ट कैसे करूं। मेरे को बस हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बनाना है। अगर हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बनाना है तो सबसे पहले तो हेडर फाइल इंक्लूड की जाएगी, जो कि है stdio.h। तो उसके बाद क्या कहते हैं, और छोटा सा प्रोग्राम है यार, एक दो लोगों से करा लेते हैं। कार्तिक डोगरा। कार्तिक, हेलो, ये सर। बता यार आगे कैसे करेगा? नहीं भी आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मेन फंक्शन लिखना पड़ेगा, इंट मेन या फिर वॉइड मेन। बहुत बढ़िया। ब्रैकेट्स लगेंगे, अब फिर कर्ली ब्रैकेट्स लगा दो, हाँ फिर printf कमांड दे दो, अच्छा फिर ब्रैकेट के अंदर हेलो वर्ल्ड हैश वो क्या बोलते हैं उसको, कॉमास के साथ, अच्छा, और फिर सेमीकोलन लग जाएगा एंड में। बहुत बढ़िया गाइस, बहुत बढ़िया। अब जब ये हो गया तो मेरे को कोई बता सकता है कि मेरे को ये कोलन जो लगाया ये हम क्यों लगाते हैं? अगर इसे नहीं लगाएंगे तो कोई प्रॉब्लम होगा? आर्यमन, स्टेटमेंट लाइन टर्मिनेट करने के लिए। सही बात है। लाइक सी है ना, वो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम है, एंड सी प्रोग्राम में हमें लाइंस को बताना होता है कि अच्छा सी एक काम, हम देखो यहाँ पे लाइन खत्म हुई है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट लाइन लिखेंगे जो हम आगे जाके सीखेंगे। तो अब हम इसे रन कर लेते हैं, बिल्ड एंड रन, एंड हेलो वर्ल्ड आ गया, तुम सबको दिख ही रहा होगा। तो गाइस ये तुम्हारा फर्स्ट प्रोग्राम है, कांग्रेचुलेशंस। बता सर अभी रिसेंट क्लासेस में हमें कहा गया है रिटर्न 0 भी लिखना पड़ता है, सर उसका क्या मतलब है? बस मैं देख रहा था कोई बोले ना बोले, इससे लास्ट में हमें रिटर्न 0 लिखना होता है। ये रिटर्न 0 क्या करता है ना, ये तुम्हें हम थोड़ा आगे बताएंगे क्योंकि उसमें फिर थोड़ा फंक्शंस का बेसिक्स हमें बताना होगा, ठीक है। ये रिटर्न 0 बेसिकली तुम्हारे मेमोरी को क्लियर कर देता है। अगर तुम खुद सोचो, तुम्हारे लैपटॉप में इतना स्पेस है, अगर तुम प्रोग्राम्स लिखते रहोगे स्पेस बढ़ता जाएगा, तुम इसको सिर्फ अगर मैं क्रॉस कर दूंगा तो ये कहीं ना कहीं रह जाता है, ठीक है।
तो उस चीज को क्लियर करने के लिए ये तुम्हें तो आगे जाके अभी जब फंक्शन वगैरह पढ़ाएंगे तो हम तुम्हें क्लियरली एक्सप्लेन करेंगे इस चीज को। ओके सर। तो गाइस ये तुमने पहला लिखा है। हाँ। किसी को डाउट है यार तो बता दो, कोई बात नहीं है, फर्स्ट प्रोग्राम में डाउट सबको होता है। मेरे से 4 बार में हेलो वर्ल्ड लिखा है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ तन्वी शर्मा बताइए। यस सर। सर मैं जब रन कर रही हूँ बिल्ड करके रन करके वो 10 सेकंड्स में मेरे को आउटपुट दे रहा है, तो टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है क्योंकि मोस्टली हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने में तो 1 या 2 सेकंड में आ जाना चाहिए। अच्छा मे बी उसके कंपाइलर का इंस्टॉलेशन में कुछ प्रॉब्लम आया होगा, और आप भी एक बार शीश से बात कर लेना बाद में। ओके सर। उसी के कारण कोई प्रॉब्लम आ रहा होगा, या तो इंस्टॉलेशन में, वैसे टाइम लगना नहीं चाहिए। भैया मेरा भी एक डाउट है। भैया भैया थैंक यू सर। नहीं भैया नहीं बोलते भैया मतलब मैंने बताइए। ये भी बात करते हैं अभी। ओके Arman, सर। would you like to? अरे हाँ बताइए समृद्धि बताइए। हाँ मैंने पहले जब मैंने इंट मेन और सिर्फ ब्रैकेट्स रखे थे, उसके अंदर कुछ नहीं लिखा था ब्रैकेट्स में, तो कोड रन होने में 8.6 सम सेकंड लगे थे। अच्छा फिर उसके बाद मैंने जब जो ब्रैकेट था उसके अंदर मैंने जब वॉइड लिखा तो 0.17 सेकंड लगे। तो मतलब क्यों? यार बेसिकली मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, अगर मैं तुम्हें कुछ भी ना बताऊं ना तो तुम भी कंफ्यूज रहोगे ना कि करना क्या है। जब तुमने उसे इन्फॉर्मेशन दोगे तभी हुआ होगा ना, या तो अगर तुम क्वेश्चन लिखोगे तो यार उसे भी तो लगेगा ना क्या है यार मेरे को चला दिया, मैंने कुछ डाला है। देखो यार टाइम की चिंता तुम मत करो, अगर तुम उसी कोड को अपने तुम ऑनलाइन चला के देखोगे ऑनलाइन जीडीबी पे, तो तुम डिफरेंस हमेशा पाओगे। तो वो ऑब्वियसली तुम्हारे सिस्टम पे डिपेंड करेगा ना, तुम्हारा कोड कितने टाइम में कंपाइल हो रहा है, तुम्हारा कंपाइलर कितने टाइम में कन्वर्ट कर रहा है उसको असेंबली लैंग्वेज में, फिर ऑब्जेक्ट कोड में, तो डिफरेंस आता ही है। हर लोग के सिस्टम में डिफरेंस आता है उस चीज का, तो उसका तुम अभी कुछ नहीं कर सकते। सर वो प्रोग्राम की सेकंड लाइन पे कहा गया कि इंट मेन और वॉइड मेन दोनों लिख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो फिर इंट और वॉइड के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है? इसकी करिए हमने, जब हम फंक्शंस पढ़ रहे होंगे तब हम वही ना, अभी ना हर चीज एकदम से तुम्हारे पास ऊपर हम फेंक देंगे, तुम्हें भी कैच करने में दिक्कत हो जाएगी इस चीज को। तो हम यही ट्राई कर रहे हैं कि हर चीज को धीरे धीरे लेके चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप उसे कवर करेंगे। तुम्हें सारी बातें धीरे धीरे पता चल जाएगी। इससे पहले देव सर ने बताया था कि पहले पहले कंपाइलर होता है शायद, फिर असेंबलर। पहले कंपाइलर फिर असेंबलर। कंपाइलर और असेंबलर में क्या डिफरेंस है? उनकी बात हम डिटेल में कर लेंगे। एक्चुअली असेंबली लेवल कोड होता है, फिर ऑब्जेक्ट कोड बनता है हमारे प्रोग्राम का, तो हम अगले आराम से कर लेंगे उस चीज को, तुम उसकी ट्रस्ट मत देना। थैंक यू। हाँ और वैसे से कुछ डाउट? सही क्वेश्चन आ रहे हैं यार, अच्छा लग रहा है तुम क्वेश्चन पूछ रहे हो, पूछो। और हाँ भाई और पूछो, कुछ भी पूछो। सर सी लैंग्वेज की जगह और कोई लैंग्वेज नहीं पढ़ सकते हैं? बिल्कुल पढ़ सकते हैं यार देखो यार, ये जो हमारा इसका मेन मोटिव है ना कि तुम्हें अभी कॉलेज में भी सी पढ़ाया जाएगा। हम पढ़ने में तो अभी पाइथन, सी प्लस प्लस, जावा कुछ भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, बट सी से स्टार्ट करना चाहिए क्योंकि ये बेसिक लैंग्वेज है एंड इससे ना तुम्हारी लॉजिक डेवलप होगी। ठीक है, लॉजिक डेवलप होने से पता है फायदा क्या होगा, उसके बाद तुम किसी भी लैंग्वेज पे शिफ्ट हो सकते हो एंड तुम्हारी डेवलपमेंट में हेल्प होगी। तुम सी कर लोगे ना, फिर तुम्हारे लिए पाइथन ये वाला सारे सिंपल हो जाएंगे, फिर तुम्हें वो सिंटैक्स याद करना। हाँ यार, तुम एक लैंग्वेज सीख लो, बाकी लैंग्वेज सीखने में दिक्कत नहीं आएगी बिल्कुल भी। अगर तुम्हें एक लैंग्वेज आ जाती है ना, लॉजिक हर लैंग्वेज में सेम रहेगा, सिंटैक्स का डिफरेंस आता है और भी कुछ चीजों का डिफरेंस आता है। नहीं, जैसे पाइथन इजी और नई लैंग्वेज तो वो सीख सकते हैं ना। पाइथन सीखने में बहुत इजी है। स्टिल देखो यार, तुम्हारे अभी सेकंड ईयर में आने वाली है पाइथन, जब तुम सेकंड ईयर में आओगे तुम पाइथन पढ़ रहे होगे, लेकिन हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में कर ली थी, वो इंटरेस्ट के ऊपर होता है। लेकिन हम सब ने स्टार्टिंग में आके फर्स्ट सेमेस्टर में सी जरूर हुई थी, क्योंकि हमें एग्जाम भी देना था और हमारे बेसिक भी काफी क्लियर हो गए। सी से बहुत अच्छे बेसिक क्लियर होते हैं चीज में। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो पाइथन है ना वो लो लेवल लैंग्वेज है एंड सी हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है? सी एक, अब मैं सिंपल में बता देता हूँ, अभी आपको डिटेल्स में जाएंगे हम तो बहुत ज्यादा बोरिंग हो जाएगा। सी एक ऐसी लैंग्वेज है जो मशीन से बहुत इजीली एंड जल्दी बात कर लेती है, एंड जो पाइथन है वो बहुत टाइम लगाता है।
एंड जो सी है ना उसमें हम बहुत 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 फायदे हैं इसके। ये सिंपल है, अभी आप बहुत लोगों को नहीं भी आता हो उसके लिए भी सिंपल है, स्ट्रक्चर्ड है एंड हाई लेवल। लैंग्वेज के डिफरेंस तुम्हें पता लग जाएंगे जब तुम एक बार एक लैंग्वेज को मास्टर कर लोगे ना, फिर तुम्हें धीरे धीरे पता लगने लगेगा किस लैंग्वेज के कितने एडवांटेज हैं, किसके क्या डिसएडवांटेज हैं, और कौन सी लैंग्वेज कहाँ इंपॉर्टेंट यूज होती है, वो इंपॉर्टेंट है। कि लाइक तुम सी से तुम कोई और चीज काम नहीं कर सकते ना। मेरे को एंड्रॉइड ऐप बनाना होगा तो मैं ऑब्वियसली जावा यूज करूंगा, मेरे को AIML करना होगा तो पाइथन यूज करूंगा। तो वो लैंग्वेज सीखना हमारे इंटरेस्ट पे डिपेंड करना चाहिए। एनीथिंग एल्स? कुणाल, समथिंग। कुणाल? यस सर, इंट मेन की जगह अगर हम वॉइड मेन लगाते हैं तो रिटर्न 0 लगाने की जरूरत होगी क्या? हाँ, ये तो अभी भी देख आरएम ने रन किया बिना रिटर्न 0 के, तब भी कोड चल गया ना हमारा। तो आई गेस वहां से तुम्हारा क्वेश्चन आंसर हो जाना चाहिए। वॉइड मेन में भी चल जाएगा कोड। उनकी रिटर्न 0 लगाने का फायदा ही है, गुड कोडिंग प्रैक्टिस है वो। कुछ वो तो जब तुम पढ़ोगे ना फंक्शन का मतलब, फंक्शन में रिटर्न टाइप क्या होता है, इंट और मेन लिखने का मतलब क्या होता है, तब तुम्हें चीजें अपना क्लियर हो जाएंगी। वहाँ पे उस चीज पे तुम इतना स्ट्रेस मतलब एकदम से कि यार इतना हमने 4 लाइन कोड लिखवाया है, उसमें आई गेस इतना कुछ होना नहीं चाहिए। सर वॉइड और इंट मेन में क्या डिफरेंस है? सेम क्वेश्चन यार अभी तो बताएंगे आपको, बताएंगे धीरे धीरे बताएंगे। स्टार्टिंग में एक बार में सब मैंने जब एक्सप्लेन किया था व्हाइट बोर्ड पे, तब मैंने बोला था कि मेन एक फंक्शन है, प्रिंटफ भी फंक्शन है। तो जब हम फंक्शंस का टॉपिक पढ़ रहे होंगे ना, तब हम बात करेंगे कि फंक्शन होते क्या है, उनका रिटर्न टाइप क्या होता है, और उनको लिखने का क्या सिग्निफिकेंस होता है, सिग्निफिकेंस, और हर कीवर्ड के बारे में बात करेंगे हम, इस कीवर्ड का मतलब क्या होता है। तो गाइस अगर और किसी को कोई डाउट है या कोड फिर से देखना हो तो बता दो, वरना फिर आगे बढ़ते हैं। आई गेस नो डाउट सर। ओके, चलो मैं हाँ यार, प्रिंटफ की जगह काउट नहीं यूज कर सकते क्योंकि हम अभी सी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं C++ में। सर वन डाउट। हाँ बता। सर ये रिटर्न 0 हम लोग मेन फंक्शन के बाहर भी लिख सकते हैं? नहीं यार, रिटर्न ये चला था कोड, मैंने इसलिए पूछा। मैंने कोड चला था तुम्हारा? अच्छा, देखो हमने पहले बोला कि जो हमारा कोड एग्जीक्यूट होना है वो मेन फंक्शन के अंदर वाला कोड एग्जीक्यूट होना है, ठीक है। तो अगर तुम उसके बाहर लिख रहे हो, वो पहली बात तो वो एग्जीक्यूट नहीं होने वाला। अब लेकिन अगर तुम मेन फंक्शन के बाहर कुछ फालतू चीज लिख दोगे तो तुम्हारा कंपाइलर वहां पे रख देगा उस चीज का, राइट? हाँ, तो रिटर्न स्टेटमेंट का मतलब ही नहीं है बाहर लिखने का, है फंक्शन रिटर्न कर रहा है वो चीज, तो हम वो तुम्हें समझ में आ जाएगी। Kunal is saying void means no return. Exactly. और कुछ? चलो गाइस फिर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हाँ, थोड़ा सा और डिस्कशन कर लेते हैं। वेरिएबल के बारे में बात कर लेते हैं जी। हाँ, तो कृतिका आपको समझाएगी। पहले मैं एक्सप्लेन कर दूं, कृतिका कोड बता देगी उसका, राइट? ओके गाइस, हाँ, तो अभी तक हमने स्टेटमेंट देखी थी। हमने लिखा था प्रिंट एफ, कुछ भी लिखा था और वो हो गया था। अब लेट्स से मैं लिख रहा हूं प्रिंट एफ एंड माई एज इज 20, ठीक है। अब मान लो मैंने एज जो मेरी नंबर है, इस नंबर को अपने प्रोग्राम में बहुत जगह यूज करा है। लेट्स से मेरे पास 100 प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट है जहां पे मेरी एज मेंशन हो रही है, और लेट्स से मेरी एज चेंज हो गई, मैं 20 का नहीं हूँ, मैं 21 साल का हूँ। तो क्या मैं अपने कोड में जाके हर जगह उसको 21 चेंज करूंगा? क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि लाइक मैं एक एज नाम का वेरिएबल ले लूँ कि लाइक मेरी एक वेरिएबल है a इज इक्वल टू 21, और अभी अगर मैं 20 है, वो अगली बार जब मैं उसको कट करके 21 कर दूंगा तो हमेशा जहां जहां पर वो a लिखा हुआ है वो वैल्यू अपडेट हो जाए। तो इस चीज को करने के लिए हम वेरिएबल यूज करते हैं, ओके। तो उसका सिंटैक्स कुछ ऐसा होता है कि हम पहले डिफाइन करते हैं टाइप, फिर वेरिएबल नेम, और हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम यहीं छोड़ दें इस चीज को, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं टाइप वेरिएबल का नाम और उसको कुछ वैल्यू असाइन कर सकते हैं, लेट्स से 20, ठीक है। तो 20 इज एन इंटीजर। हम डेटा टाइप के बारे में बात कर लेंगे अभी, डेटा टाइप कौन कौन से होते हैं।
तो अगर मेरे को अपना एज नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करना हो तो मैं उसको ऐसे लिखूंगा, टाइप क्या होगा उसका, इंट एज मेरे वेरिएबल का नाम हो गया एंड इज इक्वल टू 20। तो अगर मैं अपनी एज वेरिएबल को जहां जहां प्रोग्राम में यूज कर रहा हूँ, अगर मेरी एज वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती है तो कोड में जहां जहां पर भी एज लिखा हुआ है ना, उसकी वैल्यू वो चेंज हो जाएगी जो मैंने यहाँ पे चेंज करी है। तो अगर मेरे को एज को प्रिंट करना हो तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे प्रिंटफ फंक्शन काम आएगा। प्रिंटफ फंक्शन में यहाँ पे एफ का मतलब होता है कुछ, जब तक मैं खत्म करता हूँ तो आप लोग डिस्कस कर लो आपस में चैट में कि एफ का मतलब क्या है यहाँ पर, ठीक है, और चैट में लिख दो, जिसको पता है एफ का मतलब क्या है वो अपना आंसर बता दे यहाँ पे, ठीक। तो अगर मैं लिखता हूँ माई एज इज, और अभी छोड़ता हूँ यहाँ पे खाली, यहाँ पे लिखता हूँ एज, कॉमा लगा के मैंने एज पास करी है। यहाँ पे एक चीज मैं दे रहा हूँ परसेंटेज डी, सॉरी मैं लिख रहा हूँ परसेंटेज डी, ठीक है। इसको बोलते हैं हम फॉर्मेट स्पेसिफायर, इसको बोलते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर। चैट में किसी का आंसर आया अब तक, किसको बताएगा इसका मतलब? तान्या, कुणाल, मोनीश, इशिका, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सबको पता है, मतलब सब पढ़ के आए हैं। तो अगर एफ का मतलब है फॉर्मेट स्पेसिफायर, तो यहाँ पे इसका मतलब क्लियर हो गया होगा कि मैं यहाँ पे दे रहा हूँ परसेंटेज डी, आई हैव परसेंटेज डी, परसेंटेज एफ, परसेंटेज एल एफ, बहुत सारे मेरे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर हैं जो स्पेसिफाई करते हैं कि प्रिंट करते वक्त मुझे यहाँ पे किस टाइप का डेटा चाहिए। तो लाइक लेट्स से मैंने यहाँ पे लिखा परसेंटेज डी, तो ये होता है इंटीजर के लिए, इंटीजर। अब मैंने यहाँ पे एक इंटीजर वेरिएबल पास कर दिया है कॉमा लगा के एज, तो जब भी मैं इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करूंगा तो इसका आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट बताओ चैट बॉक्स में, इसका आउटपुट बताओ फटाफट। एनीवन? My age is 20, right? Okay. अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि लेट्स से इंट डे है मेरे पास 1, इंट मंथ है मेरे पास लेट्स से 6, और इंट ईयर है मेरे पास 2000, और मैं प्रिंटफ कर रहा हूँ, प्रिंटफ परसेंटेज डी हाइफन परसेंटेज डी हाइफन परसेंटेज डी। और अब यहाँ पे मेरे पास क्या आ गए, 3 फॉर्मेट स्पेसिफायर आ चुके हैं। अब प्रिंटफ फंक्शन को पता है कि यहाँ पे मुझे 3 जगह पे मुझे इंटीजर प्रिंट करना है, तो मैं वो 3 इंटीजर पास भी करूंगा यहाँ पर, ठीक है। मैंने पास कर दिया यहाँ पर पहले डे, फिर मैंने पास कर दिया मंथ, फिर मैंने पास कर दिया ईयर, ठीक है। तो इसका आउटपुट कैसे आना चाहिए? यहाँ पे डे, यहाँ पर मंथ, यहाँ पर ईयर, यहाँ बीच में क्या आ रहा है, एक हाइफन आ रहा है। करण भी वेरी गुड, आकिब वेरी गुड। आकिब आपने हाइफन मिस कर दिया, मैंने बीच में हाइफन लिखा था वहां पर, सॉरी। कोई नहीं, चलो सबको आता है, मतलब सबको आइडिया लग रहा है इस चीज का। किसी को ऐसा है जिसको समझ नहीं आया यहाँ पे क्या हुआ? मैंने यहाँ पर 3 बार अगर परसेंटेज यूज करा है और 3 इंटीजर पास करे हैं तो उनकी प्लेस पे सिक्वेंशली आ गए। जैसे पहले था परसेंटेज डी और पहले पास आया डे, तो यहाँ पे डे आया, अगले वाले में मंथ पास कराया तो यहाँ पे मंथ आया, अगले वाले में डी परसेंटेज डी में मैंने लिखा है ईयर, तो यहाँ पे ईयर प्रिंट हुआ। तो वेरिएबल का इस टाइप का यूज होता है। बाकी डेटा टाइप क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं, कृतिका आपको कोड में समझा देगी। कृतिका, ओवर टू यू। Hello everyone, I am Kritika from second year. Okay, तो अभी देव ने आपको बताया कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, पर प्रोग्राम में अकेले वेरिएबल्स नहीं होते हैं, उनके साथ क्या होता है, कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब वेरिएबल्स की जिनकी वैल्यू हम बाद में चेंज कर सकते हैं, कि एक कांस्टेंट नहीं रहेगी उनकी वैल्यू, बट जो कांस्टेंट होते हैं उनकी वैल्यू पूरे थ्रू आउट द प्रोग्राम सेम ही रहेगी, लिटरल कांस्टेंट। एंड जो हमने अभी इंट यूज किया था डेटा टाइप में, बट डेटा टाइप में सिर्फ इंट अकेला नहीं होता है, इंट के अलावा बहुत सारे डेटा टाइप होते हैं, लाइक फ्लोट, डबल, जो हमको प्रिसीजन के लिए मतलब पॉइंट जब आता है। कृतिका आई गेस हमें डेटा टाइप पर टॉपिक अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, एंड टाइम की कमी की वजह से हम अगले सेशन में करते हैं उसको, अभी खाली इसका कोड लेते हैं, राइट? ओके, तो फिर हम वेरिएबल्स को देखते हैं कि उनको कोड कैसे करते हैं। हाँ, जैसे सेकंड में प्रेजेंट करती हूँ।
Okay, so good. तो जो नॉर्मल स्टेप्स होते हैं पहले वो लिखते हैं अपन हैश इंक्लूड फिर हम अपना इंट मेन फंक्शन बनाएंगे तो अभी हमने देखा जो वेरिएबल नॉर्मल होता है वो सिर्फ हमारी वैल्यू स्टोर करने के लिए यूज होता है कि अगर हमें कोई एक वैल्यू जो हमें पूरे प्रोग्राम में सेम यूज करनी है तो हम उस वैल्यू को स्टोर करने के लिए वेरिएबल यूज करते हैं तो लेट्स हम आज अब बेसिक कैलकुलेटर प्रोग्राम करते हैं ठीक है तो उसके लिए हम दो नंबर ले लेते हैं और नंबर 1 हमने दे दिया 10 कृतिका नेक्स्ट नंबर कृतिका ओके 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 जस्ट जूम हो गया नहीं अभी कर थोड़ा इज इट विजिबल टू एवरीवन थोड़ा और यस मैम नहीं यस मैम हाँ ठीक है यस मैम ओके यस मैम विजिबल तो फिर हमने नंबर 2 भी ले लिया अब हम अपना बेसिक जो कैलकुलेटर का प्रोग्राम होता है मतलब हमें दो नंबर को ऐड करना है फिर उसके बाद उन्हें सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई एंड डिवाइड ठीक है तो हम रिजल्ट के लिए भी एक वेरिएबल बना लेंगे कि हम रिजल्ट किस में स्टोर करेंगे ठीक है तो इंट रिजल्ट अभी हम इसको कोई वैल्यू नहीं देंगे क्योंकि अभी अगर हमने एडिशन किया तो उसके लिए अलग रिजल्ट की वैल्यू आएगी अगर हमने सब्ट्रैक्ट किया तो उसके लिए अलग आएगी तो हम साथ ही प्रिंट करते जाएंगे चेंज करके ठीक है Comments and then our person name, comma, result. अभी हमने इस रिजल्ट में जो वैल्यू स्टोर करी है वो एडिशन की वैल्यू है ठीक है अब हमें जैसे सब्ट्रैक्शन करना है तो हम रिजल्ट की वैल्यू बाद में चेंज कर सकते हैं क्योंकि वेरिएबल्स होते हैं तो वी कैन चेंज द वैल्यूज ऑफ एनी वेरिएबल थ्रू आउट द प्रोग्राम पहले इसको ब्रेक कर दूं ठीक है तो अभी हमने दो ऑपरेशन किए हैं अपने प्रोग्राम में तो हम उनका रिजल्ट देखते हैं कि रिजल्ट क्या आएगा अभी आप लोगों ने देखा कि जो दो हमने ऑपरेशंस किए थे एडिशन और सब्ट्रैक्शन उनका रिजल्ट सेम लाइन में आया ना पर अगर हमें ऐसा नहीं चाहिए मतलब सेम लाइन में नहीं चाहिए अगर हम रिजल्ट तो वी कैन डू स्लैश एंड ये होता है एस्केप सीक्वेंस होते हैं वो डालना पड़ता है अभी कृतिका लैग कर रहा है इंटरनेट से स्क्रीन तो बेसिक प्रोग्राम तो मैंने बता दिया ना फिर यू कैन टेक ओवर फ्रॉम हियर ओके तो ये डिस्कशन हो गया अब तक जितना भी डिस्कस हुआ है गाइस उसमें किसी को डाउट है कोई मेरे को लग रहा है चैट बॉक्स में लोग डाउट पूछ रहे हैं जो चैट बॉक्स में पूछ रहे हैं वो यहाँ पे माइक ऑन करके पूछ सकते हैं प्लीज सर आउटपुट क्लियर नहीं था आउटपुट क्लियर नहीं था कौन से क्वेश्चन का सर अभी जो ओके जस्ट अ सेकंड कृतिका कैन यू हाँ जस्ट
कृतिका अगर तेरा नेट नहीं चल रहा तो मैं करता हूँ, ठीक है? कृतिका, हेलो। हाँ देव, यू कंटिन्यू ना, ओके ओके श्योर। उसका लैग कर रहा है। वो वाला कोड आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार, उसने क्या करा था अभी। Guys, don't put your doubts now on chat box. You can unmute yourself and ask the doubts here itself. थोड़ा इंटरैक्टिव रख लेते हैं, लास्ट में जो भी ओवरऑल डाउट्स हैं वो अनम्यूट करके यू कैन आस्क। ओके, तो कृतिका ने क्या करा था, आपके दो वेरिएबल लिए उसने, एंड जब उसने प्रिंट करा तब उसने चाहा कि उनका सम प्रिंट हो क्या है मेरे पास। तो मैंने क्या करा, मेरे पास वेरिएबल दो हैं, इंट ए उसकी वैल्यू 10 है, इंट बी है उसकी वैल्यू 10 है। अब मुझे चाहिए एक ऐसा वेरिएबल जिसके अंदर ए और बी का सम हो। ओके, तो मैं एक देता हूँ वेरिएबल रेस रिजल्ट के लिए, विच इज इक्वल टू ए प्लस बी। एंड गाइस, ये इक्वल टू मैथ वाले से कंफ्यूज मत होना। अब जब हम ऑपरेटर्स की बात करेंगे ना, तो हम बात करेंगे कि इक्वल टू का मतलब क्या है, इन तरह के ऑपरेटर को हम क्या बोलते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं, बिटवाइज क्या होते हैं, वो सब हम डिस्कस कर लेंगे। तो फिलहाल हमें देखना है कि यहाँ पे बस हो क्या रहा है कि ए और बी का सम हो रहा है और रिजल्ट वेरिएबल के अंदर वो स्टोर हो रहा है। अब नाउ मुझे प्रिंट करना है। ओके, जस्ट अ सेकंड। We're fine now? Yes. Okay. Now I want कि मुझे सब सम प्रिंट करना है। मैं लिखूंगा सम इज एंड देन मैंने दे दिया यहाँ पर परसेंटेज बी। एंड कृतिका ने वही बताया था, जब उसने रन किया था तो आउटपुट एक लाइन में आया था। अब मुझे क्या चाहिए, मेरा अगला इस स्टेटमेंट के बाद जो आउटपुट आए वो नेक्स्ट लाइन में आए। तो यहाँ पे मैं एस्केप सीक्वेंस यूज करूंगा बैकस्लैश n। तो अगर मैं 2-3 बार बैकस्लैश n लिख देता हूँ यहाँ पर, तो एक बैकस्लैश n का मतलब है 1 लाइन ब्रेक। तो 3 बार यूज करा है मैंने, तो 3 लाइन का गैप आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है? तो मैंने एक बार अगर यूज करा है यहाँ पे बैकस्लैश n, तो उसका मतलब है इसके बाद में लाइन ब्रेक हो जाएगी। अब यहाँ पे मैंने एक स्पेसिफायर दिया है परसेंटेज डी का, तो मुझे एक इंटीजर पास करना पड़ेगा यहाँ पर, विच इज res। ठीक है, अब मैं स्टेटमेंट कॉपी कर लेता हूँ। मेरे को एक और स्टेटमेंट चाहिए, पहले मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ, इंट res2 विच इज इक्वल टू a माइनस b। अब मुझे क्या करना है, इसका सम प्रिंट करना है यहाँ पर। तो डिफरेंस इज परसेंटेज बी विच इज इक्वल टू res2। अब मैं इसको रन करूंगा, तो सम इज 30 एंड डिफरेंस इज -10। इसमें कोई डाउट किसी को? हमने दो वेरिएबल लिए बस, ए और बी। एक वेरिएबल में उसका सम स्टोर करा, एक वेरिएबल में उसका मैंने डिफरेंस कैलकुलेट करा। अब नाउ सम प्रिंट करते वक्त मैंने पास कराया अपना रिजल्ट वाला वेरिएबल, तो उसके अंदर सम आ गया। अब जब मैंने डिफरेंस प्रिंट करा है तो उस टाइम मैंने ये वाला वेरिएबल पास कर दिया, इसलिए उसका डिफरेंस आ गया। सर अगर रिजल्ट 2 की जगह रिजल्ट करना हो तो उसमें गैप करना पड़ेगा, मतलब जैसे पहले वो फिर प्रिंट करके फिर दोबारा गैप एज इन मतलब जैसे आपने यहाँ इंट रिजल्ट इज इक्वल्स टू a प्लस b, फिर इंट रिजल्ट 2, उसके अगर रिजल्ट रखना हो रिजल्ट 2 ना करना हो तो वो ऐसा करना पड़ेगा कि इंट रिजल्ट इज इक्वल्स टू a प्लस b, फिर printf सम इज डैश डैश, फिर उसके बाद इंट रिजल्ट 2 इंट रिजल्ट। एक सेकंड पूछ क्या रहे हो, थोड़ा क्लियरली पूछो, मेरे को समझ नहीं आया तुमने क्या पूछा अभी। कि जो हमने एडिशन के लिए इंट रिजल्ट लिया, सब्ट्रैक्शन के लिए इंट रिजल्ट 2 लिया है, दोनों के लिए इंट रिजल्ट भी ले सकते हैं? दोनों के लिए इंट रिजल्ट नहीं, एक टाइम पे वेरिएबल एक वैल्यू होल्ड करेगा ना। तो अच्छा मैं ऐसे करता हूँ, जैसे कि मान लो मैंने इस को लिया ही नहीं, जब मैंने प्रिंट कर दिया तब उसके बाद में जब मैं रिजल्ट की वैल्यू चेंज करूंगा तो मैं डिक्लेयर नहीं करूंगा उसको, मैं उसकी वैल्यू चेंज करता हूँ यहाँ पर इंट a इक्वल टू, इंट मैं लिखूंगा नहीं यहाँ पर, हम डेटा टाइप तब लिखते हैं जब हम उसको डिक्लेयर कर रहे होते हैं। अब यहाँ वैल्यू चेंज होगी उसकी सिर्फ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मैं रेस्ट प्रिंट करूंगा तो चल जाएगा। तो सम इज 30 एंड डिफरेंस -10। गाइस इतना काफी आज के लिए, हमने थोड़े वेरिएबल देख लिए, वेरिएबल क्या होते हैं, हमने बात कर ली प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या होता है। और आई गेस इसमें कुछ डाउट हो तो मेरे को आप पूछ लो आप लोग अभी, वरना फिर आगे करते हैं। आई होप सबको थोड़ा मजा आया हो, और रैप अप करते हैं फिर से। Yes, ma'am. कुछ Yes, ma'am. राइट, चलो यस गाइस, मिलते हैं अगले थैंक यू सेशन में। गाइस, Thank you, ma'am. थैंक यू मैम। Thank you. Thank you, ma'am.